हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लर्निंग टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। नोटबंदी की 5वीं वर्षगांठ पे क्या मजे लेते मिले लोग, सिलेंडर पर रखकर चूल्हा जलाया जा रहा है, इस तस्वीर पर क्या कहेंगे आप, और कड़ाही में हाथ डालकर चिकन तलते दुकान वाले को देख के लोग क्या कह रहे हैं। टेक ऑफ द डे में करेंगे बात फिल्मों के धांसू सीक्रेट बताने वाले इस चैनल के, लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। आज चिर पीएम इन वेटिंग और भाजपा के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। पीएम उनको बधाई देते मिले, उनकी लंबी पॉलिटिकल पारी रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी इमेज कुछ ऐसी बन गई है कि उन्हें बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन वो साइडलाइन कर दिए गए। उनके लिए कविताएं लिखी गई, शेर व शायरी हुई, लेकिन भाजपा नहीं, कांग्रेस वालों की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। पत्रकारों ने लिखा कि मीडिया से लेकर भाजपा नेता सब तारीफ कर रहे हैं कि आडवाणी जी ऐसे, आडवाणी जी वैसे, मगर ये कोई नहीं बता रहा है कि आज ऐसे क्यों हो गए। उनका योगदान भाजपा के लिए तो सबको मालूम है, मगर गुनाह क्या है ये कोई नहीं बता रहा। एक रोचक हैशटैग चलता नजर आया, हैशटैग वी मेट ऑन ट्विटर। कल से ही कपल अपनी अपनी तस्वीरें डाल के बता रहे थे कैसे वो ट्विटर पर मिले और अब साथ में खुश हैं। जिससे प्यार हो जाए वो उसी के साथ खुश रहता है, इसीलिए नेता लोग हमेशा देखिए कम्युनल बातों के साथ रहते हैं। एक तरफ कपल्स की तस्वीरें टपकी और दूसरी तरफ सिंगल लोग एकदम असंतुष्ट विधायकों की तरह शोर शराबा करने लगे। इस ट्रेंड पर रोते कलपते से मीम शेयर किए कि हमको तो कोई मिल ही नहीं रहा है, बताओ। दिवाली के बाद से एक दादी का वीडियो खूब चल रहा है, असल में कब का है कहां का है ये सब तो नहीं पता, लेकिन लोग ऐसी बातें लिख रहे हैं कि पटाखा विरोधियों को दादी का पैगाम, दादी का संदेश, ऐसी ऐसी बातें। दिखता गया है कि एक सयानी महिला हाथों से ही फेंक फेंक के पटाखा फोड़े दे रही है। देखिए वीडियो और घर पे ये ट्राई मत कीजिएगा। वायरल है एक हद क्रिंजी वीडियो, नजर आता है कि लड़की कचौरी के साथ प्याज न मिलने पे, कचौरी जो साइकिल पर बेच रहा था एक आदमी, उसका पूरा ऐसे साइकिल को लात वात मार के गिरा देती है, उससे भिड़ जाती है और गंदी गंदी बातें वगैरह करती है। अब हर रोज इस लड़की का अत्याचार ऐसा कह के इसको दिखाया जा रहा है वीडियो को, लेकिन अपने एग्जिस्टेंस में ही और देखने से ही ये वीडियो इतना स्क्रिप्टेड नजर आ रहा है कि इतनी स्क्रिप्ट में एक सुपरस्टार 4 फिल्में बनाकर 300 करोड़ भी कमा ले। वीडियो आपको क्या ही दिखाएं, बस ये जानिए कि बस हो रहा है, कुछ भी वायरल हो रहा है। शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। आज नोटबंदी की 5वीं बरसी है, आज की ही वो तारीख है जिसने सारे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था बैंक की लाइनों में। नोटबंदी के समय तमाम किस्म के वादे किए गए थे कि आतंकवाद, नक्सलवाद, काले धन, कमर दर्द, बदन दर्द और जाने किस किस चीज की कमर तोड़ दी जाएगी, बाकियों का पता नहीं, लेकिन कमर नैनो जीपीएस चिप की टूटती हुई नजर आई थी। 2000 के नोट में इतनी खूबियां गिना दी गई माने वो नोट नहीं नरेंद्र मोदी हूं। नोटबंदी कालांतर में उतनी ही सफल साबित हुई जितना आपको जीएसटी समझ में आया। उसी समय देश ने नेताओं के बच्चों और माता पिताओं को भी पहली बार अपने साथ खड़ा पाया था, एक बार फिर से एटीएम की लाइनों में। बाद में जाने क्या हुआ कि वो लोग दोबारा लाइनों में लगने नहीं आए। शायद सबने कुछ हजार के वो नोट निकाल के एकदम अक्षय पात्र में रख दिए थे, वो कभी घटे ही नहीं, उनके पास आते रहे उसी पात्र से। खैर, नोटबंदी के 5 साल हुए, सरकार और सत्तारूढ़ दल तो नोटबंदी के फायदे गिनाना वैसे ही भूल गया, जैसे भूल भूल में पेमेंट ऐप उस टाइम पे अपने विज्ञापन में पीएम की फोटो लगा लिया करते थे। लेकिन सोशल मीडिया पर उस दिन की याद बरकरार रही। हैशटैग डेमोनेटाइजेशन डिजास्टर, नोटबंदी अर्थतंत्र की बरसी, हैशटैग ब्लैक डे इंडियन इकोनॉमी, हैशटैग नोटबंदी जैसे हैशटैग चलते हुए नजर आए। इनमें से कुछ विपक्षी, मतलब भाजपा के विपक्षी दोनों की ओर से चलाए गए हैशटैग थे और कुछ मीम मनाने वालों के चलाए हुए हैशटैग थे। और मीम मनाने वालों ने भी आज के दिन को उतना ही रंगीन बनाए रखा जितना रंगीन नोटबंदी के बाद नोट सामने आए हैं। नोटबंदी का दर्द छलके और उस व्यक्ति की बात न हो जिसने एटीएम की लाइन में खड़े खड़े उस दौर की सबसे यादगार लेकिन बहुत अश्लील बात कह दी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी बात ना करे कोई। बात एचडीएफसी बैंक के एटीएम के बाहर साइकिलों से थोड़ा पीछे और लाइन से थोड़ा बाहर खड़े उस आदमी की हो रही है जो नोटबंदी के बाद की एक ठंडी सुबह में ट्राउजर की जेब में हाथ डाले
खड़ा था। टीवी रिपोर्टर ने एक आम सा सवाल पूछा कि ठंड बढ़ गई है, बावजूद उसके आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। पलट कर नोटबंदी से खिसियाए पीली सफेद जैकेट, लाल शर्ट और सिर पर उस दिन के बाद आइकॉनिक बन गई टोपी वाले व्यक्ति ने जो बात कही थी, उसने पूरी नोटबंदी और देश का हाल चंद असंसदीय शब्दों में बयान कर दिया था। उसे याद करते हुए ख्यात या कुख्यात कहिए ट्रोल रोफल गांधी ने लिखा ट्रिब्यूट्स टू द लेजेंड, और फिर एक ऐसा सेमी अश्लील सा नाम लिखा उनका, हु सिंगल हैंडलली डिस्ट्रॉयड द गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा अराउंड डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की याद, ऐसे तमाम हैशटैग लगाते हुए मिले। दी ललन टॉप के इंटरव्यू में नोटबंदी नहीं नोट बदली हुई थी कहने वाले और नोटबंदी के समय एटीएम की लाइन में लगे लोगों का मजाक उड़ाने वाला जिनका वीडियो वायरल हुआ था और बाद में उसके उनने मासूम सफाई दी थी, मनोज तिवारी। तो उन मनोज तिवारी के नहीं, उनके नाम से बने पैरोडी अकाउंट से एक अखबार की कतरन आई जिसमें पीएम मोदी कह रहे थे कि नोटबंदी में कोई खोट दिखे तो मुझे 50 दिन के बाद ऐसी आप सजा वजा दे दीजिएगा। तो वो सब चीज़ें चलती हुई मिली। 50 दिन बाद चौराहे पर मिलने न मिलने का जिक्र कई यूजर्स करते मिले। आज एक यूजर ने ललकार के स्वर में लिखा कि आज नोटबंदी के 5 साल हो गए, 1 साल तक मनाया गया है, ये उत्सव ऐसा रहा, प्रचार मंत्री द्वारा इसकी कहीं चर्चा भी नहीं की जा रही। अब इन्होंने ये भी नहीं बताया कि 5 सालों में कितना काला धन वापस आया। मोगली जी आ जाओ मेरे चौराहे पे, ये एक तो इनको लगा कि ये मोदी जी को मोगली जी लिख देंगे तो बड़ा भारी जोक हो जाएगा। मतलब क्या ही ह्यूमर है, क्या ही कहें लोगों को। टीवी एंकर्स और अखबारों ने स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक से बनी जिस नैनो जीपीएस चिप को 2000 के नोट में फिट किया था उस टाइम पे, उसकी भी बात चली। जोक आए कि अध्यापक नोटबंदी पर निबंध लिखो। थोड़ी देर बाद छात्र, सर चिप में बड़ी की मात्रा होती है कि छोटी की? पैसे पर रस्क रख के धनतेरस की बधाई देने वाले तरीके से ही नोट पर चिप्स रख 2000 के नोट में लगी चिप दिखाई गई। कहा गया कि 5 साल पहले नोटबंदी करके 2000 की चिप वाले नोट देने के लिए थैंक यू मोदी जी। फूड वीडियोज में आलोचना और सोशल मीडिया पर आलोचना का दौर हमेशा ही चलता रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कुछ फायदा भी तो हुआ होगा। उसी अंदाज में लोग तंज कसते मिले कि लोग कितना ही कुछ बोले, नोटबंदी से देश को बहुत फायदा हुआ। काश इस साल फिर से वह सफल प्रयोग दोहराया जाए। जाने तंज कसा जा रहा था या तारीफ की जा रही थी, लेकिन अमित शाह की तस्वीर का प्रयोग हुआ। लिखा गया कि आज 5 साल हो गए देश से भ्रष्टाचार, नक्सलवाद और आतंकवाद को खत्म हुए। नोटबंदी का शुक्रिया, मैं यह सब दूरबीन लगा के ढूंढ रहा हूं पर मिला नहीं। नोटबंदी सफल रही या नहीं रही है तो अर्थशास्त्री ही बता सकते हैं। आम लोग तो अपने अनुभव मात्र बता सकते हैं। अनुभव बताते लोगों की कोई कमी नहीं रही। इस यूजर ने पड़ोसी के सहारे अपना अनुभव साझा किया कि 5 साल पहले मेरा पड़ोसी 8 सितंबर 2016 तक जिसके पास आल्टो कार थी, 10 सितंबर को नई स्कॉर्पियो लेके आया था। वो भी मोदी जी को धन्यवाद देता है जिनकी वजह से वो स्कॉर्पियो का मालिक मिला। सितंबर 8-10 समझ में नहीं आया कुछ, ये खैर अनुभव है इनका, रहा होगा जो कुछ भी हो। नोटबंदी के बाद जिन चीज़ों को कोई याद नहीं रखता उनमें से पुराने नोट भी हैं, और वो सोनम गुप्ता बेवफा वाला एक नोट, वो भी आज उसकी भी बात करते कोई नहीं दिखा। तो उन नोटों को माल्यार्पण करते उनका भी लोग दिखे। कालांतर में गोल पोस्ट चेंज हुए तो सरकार की ओर से ये भी कहा गया था कि नोटबंदी का मकसद तो एकदम डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना भी था। केले बेचती महिला के डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की 1 साल पुरानी तस्वीर दिखाई गई। नोटबंदी की तारीफ, मतलब बधाई दी गई, तारीफ की गई। कहा गया कि कुछ लोगों के पेट में इस कारण भी गैस बन रही है। फेसबुक पर वायरल एक तस्वीर नजर आता है कि सिलेंडर है घरेलू वाला, उस पर लकड़ी टिकी है और उस लकड़ी से चूल्हा जल रहा है। पहली बात और जरूरी बात तो ये कि मैं कह दूं कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण और जानलेवा स्टंट है जिस किसी ने किया है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खुदा न खास्ता लकड़ी अगर खिसक गई तो चूल्हा, सिलेंडर, घर, किचन और फोटो खींचने वाले सब एक साथ उड़ेंगे। सुनने में आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन प्लीज ये सब फोटोबाजी के चक्कर में मत करिए, जान खतरे में मत डालिए। फोटो ऑफ नेताओं के लिए छोड़ दीजिए। बेसिकली इस फोटो को उज्ज्वला योजना का फेलियर बताया जा रहा है। कैप्शन लिखा मिला, विकास की सबसे रचनात्मक फोटो। किसी ने इसको आगे बढ़ाया कि विकास की सबसे रचनात्मक फोटो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तस्वीर। मोदी जी हमेशा कहते थे कि आत्मनिर्भर बनो। सपा समर्थकों ने लिखा कि उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को घरों में खिचड़ी बन रही है। विकास की सबसे रचनात्मक फोटो, ऐसा विकास देखा किसी देश में? डिजिटल इंडिया की है यह तस्वीर, आश्चर्यचकित कर रही है। आप देखिए तस्वीर और बताइए कि आपको क्या लगता है, ये सिस्टम का फेलियर है, किसी की मजबूरी है, फनी पिक है, या फिर खतरनाक किस्म का प्रोपेगेंडा है? बढ़ चलते हैं इंस्टाग्राम की ओर, जहां वायरल है एक वीडियो। नॉन वेज फूडी इस नाम के हैंडल से आया वीडियो नजर के आता है कि जयपुर के अली चिकन सेंटर में हाथ से चिकन तला जा रहा है। कैप्शन लिखा था कि इनके हाथ जलते नहीं हैं, बॉइलिंग हॉट ऑयल में हाथ डालकर निकाला फ्राइड चिकन। 26 अक्टूबर के इस वीडियो को अब तक 2 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। कमेंट बॉक्स में लोगों ने आश्चर्य जताया, कुछ ने मजे लिए। कहा गया कि चचा 1 प्लेट फिंगर फ्राई लगाओ। कुछ हाइजीन की बात करते दिखे कि भाई उनके हाथ सूज गए हैं, प्लीज बी केयरफुल। हाइजीन की बात करते लोगों की बात पे भी बात की गई और लोगों ने ये बात लिखी कि
कि कुछ लोग यहाँ पे हाइजीन और स्वच्छता की बात कर रहे हैं, और जो गोलगप्पे वाला हाथ डुबो डुबो के जो गोलगप्पे खिलाते हैं उसकी बात हुई कि उसके हाथ में तो बड़े गुलाब के फूल लगे रहते हैं। कुछ को लगा आम आदमी आम हालत में ऐसा कर ही नहीं सकता, तो उनकी ओर से लिखा गया ये वाला नशा मेरे को भी मांगता है। किसी ने लॉजिक बताया कि हाथ डुबाने के पहले वो पानी को हाथ को पानी में डुबा देते हैं, जिसके चलते वो जो गर्म तेल होता है वो हाथ तक पहुंचने के पहले पानी की सतह को छूता है, इस कारण से तेल हाथ तक नहीं पहुंचता और हाथ नहीं जलता। वैसे इसी सबसे याद आया कि हम भी जबलपुर गए थे पिछले विधानसभा चुनाव के टाइम। वहाँ पे देवा मंगौड़े वाले भी एकदम खौलती हुई कड़ाही में हाथ डालते थे और उससे मंगौड़े निकाला करते थे। उसकी भी एक झलक आपको दिखा देते हैं जब बात हुई रही है ऐसे तेल में हाथ डालने की। वैसे सबको ही पता है खेला पानी का है, लेकिन एक चीज जो और है वो ये कि पानी लगा हाथ डुबा लेने का साहस है, वो इस खेल के पीछे का खेल है, बाकी सब तो साइंस है ही। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का चैनल है एलन साई का। हाँ, हमको भी शॉर्ट पर शॉर्ट वीडियोस देखते हुए यूट्यूब पे नजर आया था। काफ़ी छोटे छोटे वीडियोज बनाते हैं और उनमें बताते हैं फिल्मों से जुड़े फैक्ट्स। ऐसे कई चैनल हैं जो सेम यही काम कर रहे हैं और इसमें कुछ भी ऐसा बहुत क्रिएटिव नहीं है, लेकिन एलन के चैनल के साथ सही बात यह है कि वो अक्सर ऐसी चीज़ें निकाल के लाते हैं और बताते हैं जो बहुत नई होती है, आपको उनके बारे में नहीं पता होता, फिल्मों के वो फैक्ट्स आपको नहीं पता होते, इसलिए वो काफ़ी रोचक लगते हैं। इसलिए आपको अगर फिल्मों में इंटरेस्ट है तो आप इनका चैनल देख सकते हैं। बाकी आज की सोशल लिस्ट में इतना ही, मुलाकात होगी अब कल तक के लिए हम चले, टाटा।